कौन है भील और कौन है ईशा, क्या पावर्स हैं दोनों में, चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में। भील, ये है हिमालय के पहाड़ों के पास के एक कबीले का सरदार। ये भी यश और रजनी की तरह सुपर पावर्स के साथ फैला हुआ था। ये अपनी शक्तियों से किसी को भी पॉज कर सकता है। ये बचपन से मेडिटेशन कर रहा था, अपनी शक्तियों पे काम कर रहा है। ये पूरी तरह से खुद को कंट्रोल कर सकता है। जब भील छोटा था तो उसके कबीले में बहुत तेज बारिश हुई और पूरे कबीले में बाढ़ आ गई। भील के चाचा भी घोस्ट हंटर थे। वो तुरंत बाढ़ के पानी में भूतों को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उस दिन अमावस्या की रात थी, इसलिए भूत काफी पावरफुल हो गए थे और उन्होंने भील के चाचा को बहुत मारा। भील के चाचा जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वापस कबीले में आए और उन्होंने मरने से पहले अपनी सारी शक्तियों को छोटे से भील के अंदर डाल दिया। इसी वजह से भील इतना पावरफुल है। जब सिटी पर बैड घोस्ट ने अटैक किया, कई सालों पहले की बात है। उसका नाम शांतनु था। वो आसपास के गांव सबसे बड़ा शिकारी था। उसे कुछ मानसिक बीमारी थी, इसलिए थोड़ा सनकी था। वो हमेशा शिकारियों के कपड़े पहनता था और जंगल के चमगादड़ उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। वो जब किसी जानवर का शिकार करता था तो उसका खून चमगादड़ को पिलाया करता था। लेकिन एक दिन उसकी गुफा में एक आदमखोर भेड़िया आ गया और उसने शांतनु को मार डाला। तब से उसकी आत्मा भूत बनकर भटक रही है। काली पहाड़ी अंधकार की दुनिया का एक जाना माना नाम। इस पहाड़ी पर एक समय शांतनु का घर हुआ करता था, लेकिन अब जो भी इस पहाड़ी पर आता है वो जिंदा बचकर नहीं जाता है। कहा जाता है कि इस पहाड़ी पर हमेशा अंधेरा होता है। उसे हराने के लिए चाहिए थी प्रकाश शक्ति। चलिए जानते हैं क्या है प्रकाश शक्ति। प्रकाश शक्ति मतलब सनलाइट एनर्जी। इस शक्ति को सुबह की पहली किरण से बनाया गया था। ये शक्ति सुबह की शांति और शुद्धता को समेटे हुए है। माना जाता है कि ये शक्ति एक प्राचीन विषय ने बनाई थी, जो सूरज की पहली किरण का यूज अंधकार और बुराई को खत्म करने के लिए करता था। ये शक्ति खास तौर पर भूतों पर प्रभावी होती है, जो प्रकाश की अनुपस्थिति में पनपते हैं। इसलिए ये शक्ति बैड घोस्ट के लिए एक खतरनाक हथियार बन जाती है। इस शक्ति को पाने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धि और तपस्या की जरूरत होती है। इस शक्ति को सन टेम्पल में प्राप्त किया जा सकता है। सन टेम्पल एक प्राचीन और काफी पुराना टेम्पल है। ये टेम्पल हिमालय के सुनसान और रहस्यमय जगह पर है, जो वक्त के साथ और भी पुराना माना जाता है। इस जगह पर सूर्य की गतियों को दर्शाने वाली कार्विंग्स और सिंबल्स मौजूद हैं, जो अद्भुतता से भरा हुआ है। टेम्पल की रक्षा प्रकाश के प्राणी करते हैं, जो वहां आने वाले की परीक्षा लेते हैं। जब यश और प्रिंस विमाना ढूंढने भील के गांव के टेम्पल में गए थे तो तीनों घोस्ट हंटर्स के बीच फाइट हुई थी, क्योंकि भील को लगा था कि वो दोनों टेम्पल को नुकसान पहुंचाने आए हैं। लेकिन अनादि ने उनकी फाइट रुकवा दी और तीनों में दोस्ती हो गई। भील उन्हें विमाना के बारे में बताता है, लेकिन विमाना सिर्फ प्रिंस को ही फिट होता है। भील ईशा के साथ सन टेम्पल में जाता है। वहाँ के रक्षक भील से 2 पहेलियां पूछते हैं। भील दोनों का सही जवाब देता है और प्रकाश शक्ति प्राप्त कर लेता है और उससे बैड घोस्ट को हरा देता है। इसके तरह एक और शक्ति है चंद्र शक्ति। जब कोल्ड विच ने सिटी पर अटैक किया तो उसे रोकने के लिए चाहिए थी चंद्र शक्ति। चलिए जानते हैं क्या है चंद्र शक्ति। चंद्र शक्ति मतलब मूनलाइट एनर्जी। ये शक्ति रात की चांदनी से बनी होती है, इसलिए ये ठंडी होती है। इस शक्ति को काफी पहले किसी देवता ने बनाई थी। ये शक्ति अंधकार की शक्ति को कम करने और कोल्ड विच जैसे को हराने में काफी पावरफुल है। इस शक्ति को जलिका विहार में प्राप्त किया जा सकता है। जलिका विहार एक रहस्यमय जगह है, जो एक जंगल में है, जिसमें चांदनी को आकर्षित करने वाले जल प्राणी रहते हैं। इस जगह की रक्षा जल प्राणी करते हैं, जो यहाँ आने वाले की परीक्षा लेते हैं और उनकी शुद्धता को देखते हैं। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा की रात को जाना होगा। उसी दिन ये जगह खुलती है और उसी दिन ये शक्ति अपने सबसे पावरफुल रूप में होती है। यश तुरंत ईशा के साथ जलिका विहार पहुँच जाता है। वहाँ के रक्षक उनसे 3 परीक्षा लेते हैं। पहली परीक्षा है पवित्रता, दूसरी है बुद्धिमत्ता और तीसरी परीक्षा है साहस। यश तीनों परीक्षा में पास हो जाता है और जाकर चंद्र शक्ति प्राप्त कर लेता है और कोल्ड विच को मारने निकल जाता है और वहां पहुंच जाता है और कोल्ड विच को हरा देता है। यश की किताब में उसको ताबीज के बारे में पता चलता है। प्रिंस की किताब में उन्हें पता चलता है कि ताबीज बासना नदी में है। दोनों को ताबीज तो मिल जाता है, लेकिन उसका ऑनर नहीं। वहीं ईशा अपने मोहल्ले की सबसे होशियार लड़की है। स्टडी, स्पोर्ट, कैरम, हर चीज में टॉप। ईशा देखने में किसी एक्ट्रियन की तरह लगती है। ईशा जब दौड़ती है तो सबको पीछे कर देती है। आज तक मोहल्ले में ईशा को रनिंग में कोई नहीं हरा पाया। ईशा को मॉडर्न कल्चर बहुत पसंद है। ईशा की मम्मी बहुत बड़ी घोस्ट हंटर थी और उनका घर जंगलों की चोटी पर था, जहां पहुंच पाना किसी आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल था। ईशा की मम्मी के पास एक बहुत बड़ा पक्षी था, जो मुंह से आग फेंक सकता था। ईशा की मम्मी उस पक्षी पर बैठकर पूरे जंगल की रखवाली करती थी। उनके रहते कोई घोस्ट जंगल में कदम नहीं रखता था। उस समय ईशा बहुत छोटी थी और ईशा की मम्मी ईशा को अपनी पीठ पर बांध कर ले जाया करती थी।
ईशा की मम्मी को हमेशा डर रहता था कि अगर उनको कुछ हो गया तो ईशा का क्या होगा। इसलिए ईशा की मम्मी ने ईशा को शहर में एक कपल को दे दिया ताकि वल्चर्स कभी ईशा तक ना पहुंच पाए। घोस्ट यूनिवर्स के भूतों से लड़ते समय एक दिन ईशा की मम्मी और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। एक दिन ईशा अपने दोस्तों के साथ जंगल में पिकनिक करने जाती है। ईशा बगल वाले तालाब में फिशिंग करने लगती है। सारे लोग एंजॉय कर रहे थे कि तभी अचानक सारे लोग बहुत डर जाते हैं। ईशा तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। एक आदमी यश को कॉल करके सारी बात बताता है। यश तुरंत वहां पहुंच जाता है और भूतों से फाइट करने लगता है। भूतों से फाइट करते वक्त यश के पास से वो तावीज गिर जाता है, लेकिन ईशा उससे पकड़ लेती है। ईशा उससे बांध लेती है। एक घोस्ट ईशा पर अटैक करने जाता है, लेकिन उसके सामने से ईशा गायब हो जाती है। यश एकदम खुश हो जाता है क्योंकि उसे 5वां घोस्ट हंटर मिल गया था। सिटी पर तीसरा अटैक था स्केलेटन्स का। घोस्ट हंटर्स को पता चलता है कि स्केलेटन्स के पीछे ड्रकुला तांत्रिक का हाथ है। सारे घोस्ट हंटर्स तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। यश अपनी चंद्र शक्ति और भील अपनी प्रकाश शक्ति से तांत्रिक को वहां से भगा देते हैं। रजनी अपनी शक्तियों से तांत्रिक की सभी चीजों को नष्ट कर देती है। अगर आपको 3 घोस्ट का सिटी पर अटैक वीडियो डिटेल में देखना है तो अभी ये वीडियो चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ब्रिटिश शहर का बड़ा बिजनेसमैन है। बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। गवर्नमेंट के काफी राज उसे पता है। आए दिन न्यूज़पेपर में उसका नाम आता रहता है। देखने में तो वो बड़ा साधारण सा इंसान है, लेकिन असल में वो हाफ घोस्ट है। वो रात को अपने असली रूप में आ जाता है। ब्रिटिश यश से कई बार मिल चुका है, लेकिन यश कभी उसे पहचान नहीं पाया। यश की वॉच हाफ घोस्ट पर काम नहीं करती है। ब्रिटिश के घर के नीचे एक अंडरग्राउंड लैब है, जहां वो कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलकर ऐसा लिक्विड बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे वल्चर्स की शक्तियां वापस आ सके। वहीं प्रियंका मुंबई की टॉप मॉडल है। वो मुंबई की सुपरस्टार है। मुंबई में जगह जगह उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं। आज प्रियंका ने मॉडलिंग का एक कंपटीशन भी जीता है। दिन में तो वो टॉप मॉडल है, लेकिन रात में प्रियंका एक सीक्रेट डोर पर काम कर रही है। इस डोर से घोस्ट यूनिवर्स के भूत पृथ्वी पर आ पाएंगे। प्रियंका घोस्ट के साथ मिलकर ये ब्रिज बना रही है। ये ब्रिज दोनों यूनिवर्स को कनेक्ट कर देगा, जिससे पूरी घोस्ट आर्मी पृथ्वी पर आ जाएगी। प्रियंका इजिप्ट जाती है स्टोन को ढूंढने। प्रियंका स्टोन ढूंढ रही थी, लेकिन वहाँ तो बहुत सारा खजाना था। प्रियंका जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है, मम्मी उसे पकड़कर अपने साथ अंदर ले जाती है। मम्मी प्रियंका को बताती है कि घोस्ट और हाफ घोस्ट के बीच फाइट होगी, क्योंकि घोस्ट दुनिया में अंधेरा कर देंगे और दिन और रात का बैलेंस बिगाड़ देंगे। वो अभी भी यही कोशिश कर रहे हैं और हजारों सालों पहले भी उन्होंने यही कोशिश की थी। तब हाफ घोस्ट की सेना उनसे लड़ी थी। घोस्ट हावी हो गए थे, इसलिए हाफ घोस्ट की सेना यहाँ छुप गई और वो भी उनमें से एक है। वो बताती है कि उन्होंने उस स्टोन को यहाँ सेव रखा है जो पृथ्वी और घोस्ट यूनिवर्स को जोड़ेगा, और बोलती है कि हमने से कुछ घोस्ट के साथ मिल गए जैसे कि तुम। मम्मी बोलती है कि प्रियंका तुम्हारे पास बहुत पावर्स हैं, तुम ब्रिज को कनेक्ट करने वाली चाबी बनोगी, वल्चर्स का साथ मत देना। लेकिन प्रियंका उसकी बात नहीं सुनती और मम्मी को मार देती है और अंदर जाकर उस दरवाजे को खोलकर चौथा स्टोन हासिल कर लेती है और उसे लेकर वल्चर्स के पास पहुंच जाती है। वहीं ब्रिटिश को एक अघूरी बाबा के बारे में पता चलता है जो वल्चर्स की शक्तियां वापस लाने में मदद करेगा। ब्रिटिश तुरंत किसी को फोन करके एक हेलीकॉप्टर रेडी करवा लेता है और 3 बॉडीगार्ड्स लेकर अमेज़न जंगल के लिए निकल जाता है। लेकिन वहां एराकोंडा उन पर अटैक करता है। एराकोंडा ब्रिटिश को पूरी तरह से जकड़ लेता है, लेकिन ब्रिटिश अपना हाफ घोस्ट वाले रूप में आ जाता है और उस एराकोंडा को वहीं मार देता है। इसके बाद ब्रिटिश और उसके बॉडीगार्ड जाकर उस अघूरी बाबा से मिलते हैं। वो बाबा उन्हें बताता है कि वल्चर्स की शक्तियां वापस लाने के लिए उसे किसी पावरफुल बॉडी में जाना होगा। ब्रिटिश काफी बॉडीज लाता है, लेकिन कोई बॉडी वल्चर्स की शक्तियां सहन नहीं कर पाती। वल्चर्स ब्रिटिश से यश के भाई वश को लाने के लिए बोलता है, क्योंकि वश के अंदर भी शक्तियां हैं घोस्ट यूनिवर्स की। अब क्या होगा आगे? क्या ब्रिटिश वल्चर्स के लिए वश को लाएगा और क्या प्रियंका और बाकी घोस्ट बचे हुए 7 स्टोन्स को ढूंढ पाएंगे या घोस्ट हंटर्स उन्हें रोक लेंगे? और क्या अब होने वाली है घोस्ट और घोस्ट हंटर्स के बीच आखिरी जंग? देखेंगे हम लास्ट एपिसोड में।